ग्वालियर पुलिस ने 29 जुलाई सोमवार की सुबह गुप्तेश्वर मंदिर दर्शन के लिए निकले 12 साल के मासूम का शव बरामद होने के बाद उसकी हत्या की गुत्थी भी सुलझा ली है। पुलिस ने कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद हत्यारे युवक को उसके नाबालिग साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि हत्यारा खुद मृतक को ढूंढने का उसकी मां के साथ मिलकर नाटक कर रहा था और मासूम की मां के संदेह के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस पूछताछ में मासूम के कत्ल की जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक आरोपी युवक मृतक मासूम बच्चे की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने सबक सिखाने के मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। हालांकि पुलिस हत्या के आरोपी युवक से कई और एंगल पर भी पूछताछ कर रही है कि कहीं हत्या की कोई और वजह तो नहीं है। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में रहने वाली कमलेश राजपूत का 12 साल का बेटा हेम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन करने की बात कहकर घर से निकला था। मां कमलेश राजपूत ने 24 नवंबर को टेम्पो में खुद अपने बेटे को बैठाया था, लेकिन देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो मां को चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह वहां नहीं मिला तो पुरानी छावनी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 12 साल के मासूम के अपहरण की शिकायत दर्ज कर तलाश शुरू की। इसी दौरान तिघरा थाना क्षेत्र में देवखो के जंगल में पहाड़ी पर 31 जुलाई को एक चरवाहे को पत्थरों के बीच एक हाथ नजर आया, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पत्थरों को हटाकर देखा तो एक बच्चे का शव देखकर दंग रह गई। मौके पर फोरेंसिक की टीम बुलाई गई तो ये स्पष्ट हो गया कि मासूम बच्चे की पत्थर से पटककर हत्या की गई है। पास ही पड़े एक नुकीले पत्थर पर बच्चे के खून और सिर के बाल लगे हुए थे। दूसरा जो मामला है बहुत ही संवेदनशील है, एक बहुत ही मासूम बच्चे की हत्या का मामला है। 29 तारीख को एक 12 साल का जो बालक है वो अपनी माँ से कह के पास के ही एक देवखो करके मंदिर है वहाँ गया था, और जब रात तक नहीं आया तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो थाना पुरानी छावनी में अपहरण की एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जो तलाश की गई उसके बाद 30 तारीख को लेट नाइट सूचना मिली कि जो देवखो के जंगल हैं, जो तिघरा का पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक बहुत खाई है और उसमें एक बॉडी मिली है। तत्काल वहाँ एफएसएल की टीम, थाना प्रभारी, पुरानी छावनी और हमारी साइबर टीम पहुँची। उस सबको वहाँ से ट्रेन से निकाला गया और उसकी शिनाख्त उसी बालक के रूप में हुई। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था और कल नाइट से लेकर लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी जो प्रमुख आरोपी शुभम कुशवाहा है और दूसरा उसका जो साथी है वो नाबालिग है। दोनों ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। 12 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिलने के बाद जब पुलिस ने लापता बच्चे की पड़ताल की तो डेड बॉडी की शिनाख्त पुरानी छावनी थाना क्षेत्र से गायब हुए हेम राजपूत के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस लगातार हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी रही। तभी मृतक बच्चे की मां ने युवक शुभम कुशवाहा पर संदेह जताया कि जो युवक उनसे नफरत करता है वह पिछले 2 दिन से मासूम बच्चे को ढूंढने के लिए मददगार की तरह क्यों घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने युवक शुभम कुशवाहा उर्फ तोता को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। आरोपी युवक मृतक हेम की बड़ी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन 4 महीने पहले उसकी कहीं और शादी हो गई। आरोपी ने मन में सबक सिखाने की ठान ली और जब मासूम हेम आरोपी को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास बैठा दिखा तो उसने प्लानिंग के तहत उसे देवखो के जंगल की पहाड़ी पर ले जाकर वहीं पर पत्थर से पटककर उसकी हत्या कर दी और लाश को छिपा दिया। इस केस में बालक को, क्योंकि पूर्व से परिचित था, घर इसका आना जाना था, तो बालक को इसने अपनी बैला फुसला के पहाड़ी पर लेके गया। अब पहाड़ी के नीचे ट्रेंच में ले जाके पत्थर मार के इसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद इसके द्वारा वहीं पे पत्थरों में सब छुपा दिया गया था। वजह क्या रही सर हत्या करने की? देखिए, अभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया। प्रेमा फेसिया जो बालक जिसकी मृत्यु हुई है उसका जो घर में आना जाना था आरोपी का, और ये भी संभावना है कि इसकी जो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन के साथ इसकी मित्रता थी, तो इसको ये लगता था कि बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना संभव नहीं है इसके रहते हुए, तो उसी उद्देश्य से इसने ये पूरी प्लान करके घटना की है। सर पुराने तो 354 का मामला दर्ज कराया था, किसके ऊपर? ये सारे तथ्य हम कोरिलेट कर रहे हैं। अभी चूँकि हिरासत में लिया है, इन्होंने कन्फेस किया है, पूरा सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे और बाकी के जो एंगल्स हैं उस पर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। फिलहाल पुलिस आरोपी शुभम कुशवाहा और उसका साथ देने वाले नाबालिग आरोपी से पूछताछ कर रही है। अभी तक जो कहानी आरोपी ने पुलिस को सुनाई है, पुलिस उसकी सच्चाई की भी पुष्टि कर रही है। हालांकि हत्याकांड का कुछ ही घंटे में खुलासा करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस जरूर ले ली है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।